हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी सरकार की तरफ से जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए रेगुलरली यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक नई अपडेट निकल कर आ रही है यूपी सरकार की तरफ से संविदा कर्मचारियों के लिए। ठीक है, कभी क्या होता है, यूपी सरकार की तरफ से संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की यहाँ पर जो मांग है वो की जाती है। कभी क्या होता है कि संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की यहाँ पर मांग की जाती है। ऐसी काफ़ी सारी जो मांगे हैं वो यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से न्यूज़ की तरफ से क्या क्या सूचनाएं आई हैं, ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीटली देने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसे रेगुलरली शेयर कर दें, क्योंकि ये आप जो यूपी एन के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कर्मचारी संविदा पर काम कर रहा है उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी हो सकती है। नए साल यानी कि आप सभी को पता है, अलग अलग विभागों का लगभग मार्च के अंदर सभी विभागों का जो पुराना जो सेशन है वो ख़त्म होकर नया सेशन लग जाता है अप्रैल से। तो हो सकता है आप सभी को मार्च से पहले यहाँ पर न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो उससे पहले बताएंगे गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से बयान निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है अप्रैल या मई के अंदर यूपी के अंदर इलेक्शन भी हैं और इलेक्शन की वजह से भी ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो हो सकता है इलेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हो, या हो सकता है ये इलेक्शन के बाद में सारी चीज़ें भूल जाए। ये ऐसी सारी जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, संविदा कर्मियों का हर साल वेतन होगा 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि यूपी सरकार की तरफ से ये बयान भी किया जा रहा है कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनका हर साल यहाँ पर 10% जो वेतन है वो वृद्धि करने की यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। क्या बोला गया है उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, लखनऊ की तरफ से न्यूज़ निकल कर आ रही है, काफ़ी अलग अलग न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है और अलग अलग न्यूज़पेपर से निकल कर आ रही है। तो आपको मैं अलग अलग न्यूज़पेपर की यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो संविदा कर्मचारियों की हर साल 10% वेतन वृद्धि की जाए और अंतर जनपदीय ट्रांसफर पॉलिसी यानी कि जो मांग थी, सबसे पहले यहाँ पर मांग दिखाई है। क्या क्या मांग थी संविदा कर्मचारियों की, आप सभी को पता है रेगुलरली यहाँ पर धरना प्रदर्शन होता है। कभी सीएचओ धरना प्रदर्शन करते हैं तो कभी और अलग विभाग के जो कैंडिडेट है धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनमें से केवल जो संविदा कर्मचारी हैं वही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले मांग थी कि हर साल जो 10% वेतन वृद्धि की जाए। ठीक है, और जो ट्रांसफर पॉलिसी है, जैसा कि आप सभी को पता है, जो संविदा कर्मचारी है उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी ओपन नहीं है। लगभग सीएचओ के, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं आपको, सीएचओ की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, तो ये मांग की गई कि वेतन वृद्धि की जाए, ट्रांसफ़र पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो क्षयरोग वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक जो संघ के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी को से भेंट की है। ठीक है, उन्होंने पर्यवेक्षक संघ के जो डिप्टी सीएम ने ब्रजेश पाठक जी से क्या की है, भेंट की है, वहाँ पर उनसे मिले हैं और मिलने के बाद जो चीज़ें हैं, जो कमियाँ हैं वो चीज़ वहाँ पर बताई कि क्या क्या कमी है, अपनी समस्याओं को वहाँ पर ब्रजेश पाठक जी के सामने बताया गया है। और उस जो समस्या को बताने के बाद ये जो निर्णय है उनकी तरफ से ये निर्णय आया कि अगर कोई न्यायपूर्ण, ठीक है, यानी उनका एक ही बयान था ब्रजेश पाठक जी का कि अगर न्यायपूर्ण, अगर यहाँ पर आपका जो मांग है, डिमांड है, तो हम उसको ज़रूर विचार करेंगे, उस पर पूर्णतः हम विचार करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर हिंदुस्तान की जो आपको कटिंग दी गई है, भरोसा एक हिंदुस्तान का, जैसे कि आप सभी को तो पता है न्यूज़पेपर है, इसके अंदर भी यहाँ पर जो अपडेट है ये दी गई कि संविदा कर्मचारियों को हर साल 10% बढ़े, यानी कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि संविदा कर्मचारियों का हर साल वेतन आपका 10% यहाँ पर बढ़ेगा। ऐसी न्यूज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, संघ के प्रदेश अध्यक्ष करुणा शंकर मिश्र के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने ब्रजेश पाठक जी से यहाँ पर भेंट किया और भेंट करने के बाद नए साल की बधाई दी। और बधाई देने के बाद जो उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जो कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ दिया जाए और स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों को बीमा का लाभ, यानी कि इसमें क्या क्या ईपीएफ का लाभ मांगा गया है। ठीक है, और संविदा कर्मचारियों को बीमा का यहाँ पर लाभ है वो मांगा गया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ नए साल की बधाई, इसमें क्या होता है, ईपीएफ हो गया और क्या हो गया, बीमा हो गया। उन्होंने कहा है कि संविदा कर्मचारियों के वेतन में अपने गृह जनपद से 300 से 500 किलोमीटर दूर रहकर यहाँ पर, यानी उन्होंने स्पष्ट कहा जो संविदा कर्मचारी है लगभग 300 से लेकर 500 किलोमीटर दूर रहकर अपना जो वर्क है वो कर रहे हैं, यानी कि सेवाएं दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अंदर या फिर अन्य जो भी विभाग है, जितने भी विभाग है सभी विभागों के अंदर यहाँ पर सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों के लिए अंतर जनपदीय जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो यहाँ पर खोली जाए। इसी के साथ साथ एक न्यूज़ और जारी की गई थी किसके अंदर, अमृत विचार। ठीक है,
आप सभी को पता होगा अमृत विचार जो न्यूज़ चैनल है उसके अंदर भी यहाँ पर न्यूज़पेपर जारी की गई थी और इसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि संविदा टीबी कर्मचारियों को वेतन विसंगति दूर करने का मिला आश्वासन। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ब्रजेश पाठक जी से यहाँ पर मुलाकात हुई तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जो आपका वेतन विसंगति है इसको हम दूर कर देंगे। वेतन विसंगति क्या होता है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ सबसे पहले। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो सीएचओ की वैकेंसी है, सीएचओ की वैकेंसी के लिए हर जगह यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 40,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो यूपी है, यूपी के अंदर 35,500 है, ठीक है। यानी कि 35,500 यहाँ पर सैलरी है, यानी कि आपका 4500 रुपये का डिफरेंस है, इसे बोलते हैं वेतन विसंगति, ठीक है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो वेतन विसंगति आ रही है इस वेतन विसंगति को हम प्रयास करेंगे, आश्वासन दिया है कि हम इसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और वेतन विसंगति हम ट्रांसफर पॉलिसी, ठीक है, ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की यहाँ पर मांग की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है, यानी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर विचार करेंगे, या फिर जो आपकी न्याय है, ईपीएफ है, बीमा है, वेतन वृद्धि है, इन सभी चीज़ों को के ऊपर हम जरूर यहाँ पर विचार करने वाले हैं और विचार करके आप सभी को जरूर बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है ब्रजेश पाठक जी को, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फोटो के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस साल यानी कि नए साल के अंदर या फिर इलेक्शन होने से पहले हो सकता है जो संविदा कर्मचारी है, संविदा कर्मचारियों को यहाँ पर बड़ी न्यूज़ मिल सकती है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से। क्योंकि जिस प्रकार से रेगुलरली यहाँ पर भेंट हो रही हैं, जैसे ब्रजेश पाठक जी से हो गई, सीएम साहब से हो गई, या फिर जो भी रेगुलरली यहाँ पर जो बातचीत चल रही है, जो सरकार के द्वारा जो ब्यौरा मांगा गया था, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट ये भी बोल रहे हैं कि ये ब्यौरा मांगा फेक है, कोई ब्यौरा नहीं मांगा है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये ब्यौरा मांगा गया था कि कितने संविदा कर्मचारी यूपी के अंदर काम कर रहे हैं और कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर काम कर रहे हैं। अलग अलग विभाग के आधार पर उन्होंने जो ब्यौरा है वो मांगा था गवर्नमेंट की तरफ से, और 7 दिन का टाइम दिया था। लगभग ये मान लीजिए वो ब्यौरा है वो पहुँच भी गया है कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने कैंडिडेट यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन से वर्ग के अंदर, कौन कौन से विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, ये सारी डिटेल पहुँचा दी गई है, ठीक है। अब बात है सबसे बड़ा निर्णय और सबसे बड़ा फैसला लेने की। तो ये फैसला कब लिया जाएगा ये तो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, सीएम के ऊपर या फिर ब्रजेश पाठक के ऊपर, ये सारी चीज़ें निर्भर करने वाली है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से जो सूचनाएं निकल कर आ रही है या फिर जिस प्रकार से जो न्यूज़पेपर के अंदर रेगुलरली यानी कि डेली, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन न्यूज़पेपर से संविदा कर्मचारियों से रिलेटेड कोई चीज़ ना निकले। तो जिस प्रकार से संविदा कर्मचारियों के लिए रेगुलरली यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस हिसाब से हो सकता है आपका मार्च से पहले कुछ बड़ा खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। संविदा कर्मचारियों से रिलेटेड अगर जो भी न्यू अपडेट आएगी आप सभी को मैं यहाँ पर टाइम से पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। पहले कुछ बड़ा खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। संविदा कर्मचारियों से रिलेटेड अगर जो भी